अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं नुमान की डायरी। नुमान की डायरी में आज जिस टॉपिक पे मैंने डिस्कशन करनी है वो है पोल्ट्री इंडस्ट्री से रिलेटेड। पोल्ट्री इंडस्ट्री से मैं तकरीबन कोई 27-28 साल से वाबस्ता हूँ और मैंने जो कुछ भी अपना नाम बनाया है, जो कुछ भी है, वो सब कुछ पोल्ट्री इंडस्ट्री ही की वजह से है। आज मैं पोल्ट्री इंडस्ट्री के कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो हमारे फार्मर से रिलेटेड हैं, जो पोल्ट्री फार्मर से रिलेटेड हैं। कल थोड़ी सी डिस्कशन हुई मेरी कुछ दोस्तों के साथ। उसमें जो चीज़ प्रॉब्लम में आ रही थी वो ये थी कि इस वक्त पूरे पंजाब में, अपर पंजाब में, लोअर पंजाब में जो है, जनूबी पंजाब में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो वायरल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पीक पर है। उसमें एनडी का आउटब्रेक हो रहा है, आईबीडी का हो रहा है, आईबी का हो रहा है। कुछ जगहों से आउटब्रेक्स का इतला आ रही है, H5 का और H9 का। लेकिन मैंने आज ये डिस्कशन नहीं करनी कि ये ट्रीटमेंट इसकी क्या कर रहे हैं या प्रिकॉशनरी क्या करनी है हमने। मैं इस टॉपिक पे बात आज नहीं करूँगा। आज जो प्रॉब्लम है वो है बहुत ही ज़्यादा मेरे नज़दीक एक बर्निंग इशू है। वो ये है कि जिस शेड पे मोर्टेलिटी होती है, वहाँ का अमला, उस फार्म पे जो फार्म मैनेजर है या सुपरवाइज़र है या कोई भी बंदा जो वहाँ का इंचार्ज है, वो उस मोर्टेलिटी को सेल आउट करता है एपीसी वाली फैक्ट्री वालों को। उनका रक्षा या उनकी कैरी आती है, वो ये मोर्टेलिटी उठा के जाती है। अब जब वो मोर्टेलिटी उठा के जाती है, डेफिनेटली वहाँ पे वायरल प्रॉब्लम की वजह से मोर्टेलिटी हैवी हो रही है और वो लेके जाती है और वो मुख्तलिफ फार्मों से होते हुए जहाँ पे उनकी फैक्ट्री होती है वहाँ तक जाते हैं। अब इस दौरान जो जो शेड भी होता है, करीब होता है, जहाँ पे भी से वो गुजरते हैं, वहाँ पे वायरस का आउटब्रेक होने का चांस बढ़ता जा रहा है। और एक रीज़न इस हैवी डिजीज़ के फैलने की है वो ये भी है कि इस तरीके से जो मोर्टेलिटी बेची जाती है वो कैरी हो के जब एपीसी वाले फैक्ट्री में जाती है, वहाँ तक जो है वो जहाँ जहाँ से गुजरती है गाड़ी वो स्प्रेड करती जाती है। इस पर कुछ दोस्तों ने कहा कि नहीं, हमारी तो थोड़ी सी मोर्टेलिटी हो रही है, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरे भाई, जब वो गाड़ी लेकर आती है, लेने के लिए आती है आपके पास, तो वो आपके पास बेशक बेशक 20 बर्ड मरे हुए हैं या 10 मरे हुए हैं या 15 मरे हुए हैं, वो जब आपके बर्ड को उठा के जाता है वो किसी और शेड से होके आ रहा होता है, किसी और फार्म से होके आ रहा होता है। और आप खुद समझते हैं कि जब वो वहाँ से आ रहा है तो वहाँ की डिजीज़ आप तक लेकर आ रहा है, आपको प्रॉब्लम उसका ज़्यादा जो है ना, आप सफ़र करेंगे कल को। तो इस चीज़ से इज्तनाब करें। हमारे जो भी फार्मर हजरात हैं ये बहुत समझदार है, बहुत पढ़े लिखे हैं और इन्होंने जब ये कारोबार शुरू किया होता है तो अपना जब ये शेड कंस्ट्रक्ट करवा रहे होते हैं उस वक्त भी इनको, इनके जो टेक्निकल एडवाइज़र होते हैं वो मुख्तलिफ चीज़ें इनको एडवाइस कर रहे होते हैं, हमारे फार्मर्स को एडवाइस कर रहे होते हैं। और फार्मर्स खुद भी इन चीज़ों को समझते हैं कि ये कंट्रोल शेड है, एनवायरमेंटल कंट्रोल शेड होते हैं। और यहाँ पर जो है हमने बायो सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। और ये नॉलेजेबल हमारे फार्मर्स हैं, ये लोग और इनके जो सुपरवाइज़र हैं वो भी अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं। वो इसलिए भी नॉलेज रखते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ वेटनेरियंस के साथ काम किया हुआ होता है और मुख्तलिफ वेटनेरियंस की एडवाइस से ले लेके वो आज एक बड़े अच्छे सुपरवाइज़र बने हुए होते हैं। लेकिन जब हमारे सुपरवाइज़र साहबान या फार्म इंचार्ज या अमला कोई भी उस मोर्टेलिटी को सेल आउट करता है तो वो मोर्टेलिटी जहाँ से गुजरती है वहाँ पे डिजीज़ स्प्रेड हो रही होती है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि हमारे फार्मर हजरात की मोर्टेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं और ये आने वाले वक्त में और ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करती जा रही है। तो अब आप मेहरबानी करें, मेरी इस बात को आप आगे भी फैलाएं, इस बात को कि भी हमने इस चीज़ को कंट्रोल करना है। एक आपस में एक दूसरे के साथ यकजहती करें और एपीसी वाले हजरात जो है वो नाराज़ ना हो मुझसे मेरी बात को सुन के कि जो एपीसी की फैक्ट्री के मालकान है ये ना हो कि वो कल को मुझे कहें
कि भी देखो जी हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं, मैं आपके खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। बेशक APC वाले जब ये बढ़ लेते हैं, प्रोटीन वैल्यू बढ़ जाती है उसकी, लेकिन मेरे भाई उससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, फार्मर हजरात से, जो मोर्टेलिटी हो रही है उसको वहीं पर अपने फार्म के अंदर खड्डा खोलें। पिट बने हुए होते हैं, डिस्पोजल पिट्स होते हैं आपके पास, हर शेड के अंदर होते हैं। जब आप अपना नक्शा अप्रूव करा रहे होते हैं, उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, आप अपने बर्ड्स को वहीं पर डालें और वहीं पर उसको दफनाएं, और ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे जो है हमारे जो फार्मर्स हैं उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो आप सब लोग हमारे बाजू हैं, हम सब ने मिल के चलना है, हम सब ने एक दूसरे का साथ देना है, और इस आवाज़ को आप आगे तक फैलाएं। और एक और बात, ये नुमान की डायरी के प्लेटफॉर्म से मैं बात कर रहा हूँ आपसे। नुमान की डायरी इंशाअल्लाह ताला मैं वक्तन फ़वक्तन पोल्ट्री इंडस्ट्री से रिलेटेड मुख्तलिफ चीज़ों को आपके सामने लाता रहूँगा और डिस्कशन भी करेंगे। जो बर्निंग इशूज़ होंगे, जो जो प्रॉब्लम्स जहाँ जहाँ फेस हो रहे होंगे किसी भी किस्म के, इंशाअल्लाह ताला मैं खुद भी और अपने अच्छे दोस्त वेटनेरियन जो हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊँगा आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला। दुआ की दरख्वास्त है, दुआ में मुझे याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।